हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। चलिए, सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी कोई मंत्र जाप या कोई पुस्तक अध्ययन करते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए और भगवान के बारे में जानने के लिए, तो आपको एक ही जगह पर बैठना है। जगह मीन्स स्थान, एक ही स्थान आपको लेना है और एक ही आसन रहेगा आपका। और कोशिश करेंगे कि वही वस्त्र, मतलब एक तो या तो कोई चोला रख लें, या आजकल सर्दी है तो स्वेटर है तो वो भी स्वेटर एक होनी चाहिए, या जो कपड़े आप पहन रहे हैं वही बार बार रिपीट करने हैं आपको। उसमें क्या होता है कि वाइब्रेशंस इकट्ठी होती हैं। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा मन। तो इसमें क्या है कि जिस तरह के विचार आपके पास इकट्ठे होंगे तो वो विचार इकट्ठे होते रह जाएंगे आपके उन वस्त्रों में, उस आसन में, उस स्थान में। तो ये भी एक गुरु जी द्वारा बताया गया उपदेश है, ज्ञान है कि आपको एक ही स्थान पे बैठना चाहिए, एक ही आपका आसन होना चाहिए और वस्त्र भी वही वही पहने। उनको ज़्यादा धोना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि गंदे तो नहीं रहना है हमें स्वच्छ रहना है शरीर से। तो ये बातें भी बहुत ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहली बातें यही ध्यान योग्य रखनी है। तो भगवत महापुराण की जय। तो चलिए, अगला जो है हम श्लोक पढ़ते हैं। आज हम जा निशा सर्वभूतान तस्या जागृते संयमी यस्याम जागनन्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो स्वस्थ जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। और ये मैं आपको बताऊं, एक अजमाई हुई बात है ये, कि आप जिस तरह सोते हैं जागते हैं ना, उसी समय आपकी नींद अवश्य खुल जाती है। यदि आप प्रभात, मतलब आम लोग जो हैं देर से सोते हैं, रात को 12 बजे 1 बज जाता है, हुआ करते करते सवेरे 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहे। लेकिन एक बार आपको प्रभात में ज़रूर उठ जाना है और उठकर जो है अपना योग आसन मंत्र जाप वगैरह करना है। और जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं वो पढ़ना है आपको, मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे ये सुबह देने चाहिए। तो ये करें। सब जीवों के लिए जो रात्रि है, जो रात होती है, और जो जोगी पुष्य होते हैं या जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उनका वो दिन चढ़ता है, उल्टा होता है। तो इसीलिए जो है रात बनी तो सोने के लिए, लेकिन जो जोगी लोग होते हैं वो रात को जागते हैं और दुनिया सोती है। बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियाँ। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों तथा आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकों में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। जिनको मतलब ये सब नहीं जानना है तो वो सोए रहते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। जिनको भगवान को जानना है उनको नींद आती नहीं है, वो सोते ही नहीं है, सोए हुए में भी जागे रहते हैं। ये मैं अपने अनुभव भी बता रही हूँ। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को मुझे इस तरह से महसूस होता है जैसे सुबह हो जाती है, तकरीबन 4 और 4:15 के बीच में, जैसे कोई एक कंधा पकड़ के उठाता है, शायद गुरुदेव ही उठाने आता है कि उठ समय हो गया, जागो। किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का सपन देखता है। झूठे सपने देखते रहते हैं। जो सोए रहते हैं, निद्रा में होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, वो झूठे सपने देखते रहते हैं। उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। कभी देखता है कि मैं बड़ा अमीर हो गया,
मैंने हीरे देख लिए, मैंने लंबी गाड़ी ले ली, मैंने मकान खरीद लिया, ये सब। तो कभी जो है बुरे बुरे सपने देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मैं पानी में डूब गया, खेतों में आग लग गई, मैं उसके अंदर था, इस तरह के सपने देखते हैं, मेरे घर में आग लग गई। आत्मनिरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अवलिचित होकर आत्म साक्षात के कार्य में लगा रहता है। इसका जो पूर्ण अर्थ है ना, वो ये है कि जो व्यक्ति भगवान को जानने के लिए रोज नित्य प्रति जो है उत्साहित होता रहता है और अपने अंदर एक जागरूकता पैदा करता है कि मुझे प्रभु तुम्हें जानना है, तुम्हें जानना है, तुम्हें पाना है, तुम्हें पाना है, तो उसको नींद आती नहीं है। तो उसको इस तरह के सपने भी नहीं आते, क्योंकि उसका ध्यान इस ओर इंद्रियां जो है लगी होती हैं। तो बस आज इतना ही। फिर से चाहे आप एक पेज पढ़ो, दो पढ़ो, लेकिन उस पेज की समझ आनी चाहिए हमने क्या पढ़ा है ना। तो भगवत महापुराण की जय, भगवद गीता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें, जीवन में उतारें, जीवन में उतारें। आपको प्रभु शक्ति दें कि आप उनका नाम जप कर सकें, आप उनके बारे में जान सकें। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा।